जो जीवन में खुश रहने के लिए हमेशा किसी चीज़ का या फिर किसी समय का या किसी कारण का इंतज़ार करते हैं, वो कभी खुश नहीं रह पाते। अगर एक इंसान मन से खुश रहता है तो उसके पास अगर कुछ भी ना हो तब भी वो खुश रह सकता है, और अगर किसी इंसान को हम सब कुछ दे दें फिर भी वो खुश नहीं रह सकता। इसीलिए खुशी मन से होती है, किसी वस्तु से नहीं होती है। ऐसी ही एक घटना हमें श्री साईं सच्चरित्र के 20वें अध्याय में भी देखने को मिली, जिसमें जब बाबा जी दास गणु जी को कोई शिक्षा देना चाहते थे तो उन्होंने काका दीक्षित जी के घर में दास गणु जी को भेजा। जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने उनकी नौकरानी को देखा जो फटे पुराने कपड़े में थी। उसको देखकर दास गणु जी को बहुत दया आई। अगले दिन उन्होंने उसके लिए एक साड़ी बनवाई और उसे तोहफे में दिया। फिर जब उसने वो साड़ी पहनी तो वो बहुत खुश हुई। ऐसा उसको देख के लगा कि उसकी खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं है। पर अगले दिन जब वो आई तो उसने उस साड़ी को वापस संभाल के रख दिया, और इस बार वो वापस से वही अपने फटे पुराने कपड़े पहन के आई थी, और उस दिन भी वो उतना ही खुश थी जितना कि वो साड़ी पहन के हुई थी। ये देखकर दास गणु जी अचंभित रह गए। फिर उन्हें समझ में आया कि सुख और दुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसी में समाधान वृत्ति रखनी चाहिए, और यह निश्चयपूर्वक समझना चाहिए कि वह सब चराचर में व्याप्त है। ये भगवान हर चराचर में व्याप्त है, और जो कुछ भी स्थिति उसकी दया से अपने को प्राप्त है वह अपने लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। इससे हमें ये सीखने को मिला कि जो भी हमारे पास है वो सब बाबा का, भगवान का दिया हुआ है, तो उसी में संतुष्ट रहने में ही हमारा कल्याण है। और जो व्यक्ति जितना खुश रहता है, जितना सकारात्मक रहता है, वह अच्छी चीज़ों को अपनी ओर उतना ज़्यादा ही आकर्षित करता है, और वो उतना ही ज़्यादा अपने जीवन में सुखी रह पाता है। और जो हमेशा दुखी रहता है उसको अगर सब कुछ मिल जाए तो भी वो दुखी ही रहता है। इसलिए अपनी खुशी को कभी भी किसी चीज़ के आधार पर मत रखिए, खुशी को अपने मन से रखिए। जो व्यक्ति मन से खुश होता है उसके पास अगर कुछ थोड़ा बहुत भी होता है तो उससे भी वो बहुत खुश रहता है और अपने कल्याण को और ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित करता है।